यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा मैंने उस चिड़िया से कि कैसे बना आशियाना। चिड़िया बोली भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका तिनका उठाना पड़ता है। चिड़िया क्या बोली कि भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका तिनका उठाना पड़ता है। स्टूडेंट्स, अब आपका बोर्ड एग्जाम बहुत नजदीक आ गया है एंड ऐसी स्थिति में अगर आप चालाकी से तैयारी नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स, पिछले 6 महीने से, 7 महीने से, 8 महीने से आप तैयारी करते आ रहे हैं, लेकिन लास्ट के 10 मिनट में अगर आप सुस्त पड़ जाएंगे तो लाखों स्टूडेंट्स आपसे आगे निकल जाएंगे। इसलिए अंतिम 10 दिनों में कैसे तैयारी करनी है, इसके बारे में बहुत ही सीक्रेट टिप्स मैं आपको देने वाला हूं। और इस वीडियो को अगर आपने ध्यान से देख लिया तो ये 10 दिन आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। सो आइए स्टूडेंट्स, अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और बोर्ड परीक्षा की तैयारी अंतिम 10 दिनों में कैसे करते हैं इसके बारे में हम डिटेल से जानते हैं, है ना। क्योंकि प्लान अगर आपके पास रहेगा तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। प्लान नहीं रहेगा तो जैसे जिंदगी चल रही है वैसे ही चलती रहेगी। इसलिए रियल स्ट्रेटजी आपको पता होनी चाहिए। 3 टिप्स मैं आपको आज देने वाला हूं, जिसमें सबसे पहला टिप्स आपकी स्क्रीन पे है और यकीन मानिए ये टिप्स हर एक टॉपर स्टूडेंट्स अपनाते हैं। ये जो देख रहे हैं ना, ये एक टॉपर स्टूडेंट है और ये जो देख रहे हैं ना, ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं जो टॉपर नहीं बन पाते, क्योंकि वो सोचते हैं कि पिछले 6 महीने से तो मैं तैयारी कर ही रहा हूं, अब तैयारी करके क्या फायदा, अब तो इतना नजदीक आ गया है दिन। लेकिन एक टॉपर का माइंडसेट ये होता है कि पिछले 6 महीने से तो मैं तैयारी कर ही रहा था, लेकिन लास्ट के 10 दिन में अगर मैं ताकत लगा दूंगा तो लाखों स्टूडेंट्स से आगे निकल जाऊंगा और लाखों स्टूडेंट्स मेरे पीछे रह जाएंगे। तो अगर आप भी टॉपर बनना चाहते हैं तो ये तीनों टिप्स आपको अपनानी चाहिए, जिसमें सबसे पहला तरीका आपके स्क्रीन पे है कि अंतिम 10 दिनों के लिए एक परफेक्ट स्ट्रेटजी बनाएं। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपने कछुए खरगोश वाली कहानी तो कई बार सुनी होगी, जिसमें आप जानते हैं कि कछुआ और खरगोश में एक बार रेस लगता है कि कछुआ कहता है कि चलो देखते हैं कि कौन जीतता है। तो भाई खरगोश है, उसको अपने दौड़ने पे नाज था, प्राउड था, तो वो कहता है कि तुमसे रेस लगाना है, इसका मतलब मेरा समय बर्बाद होना है। तो कछुआ ने कहा चलो भाई लगा लेते हैं रेस, देखते हैं कौन जीतता है। रेस शुरू होती है स्टूडेंट्स। उसके बाद क्या होता है कि कुछ ही देर में मतलब 5 से 10 मिनट में खरगोश जो है वो कछुए से कई किलोमीटर आगे निकल जाता है। लेकिन होता क्या है कि फिर खरगोश सोचता है कि अरे कछुआ तो अभी बहुत पीछे है, रुको जरा 10 मिनट के लिए मैं आराम कर लेता हूँ, सो लेता हूँ। और भाई कछुआ धीरे धीरे चल रहा है, लेकिन चल रहा है लगातार। तो खरगोश सो जाता है, गहरी नींद लग जाती है और जब वो 6 घंटा बाद उठ के देखता है तो कछुआ उसको कई किलोमीटर पीछे छोड़ चुका होता है और मंजिल तक यानी कि जहां तक पहुंचना है वहां तक पहुंच चुका होता है और फाइनली कछुआ जीत जाता है। तो खरगोश के पास है बहुत ज्यादा दौड़ने की ताकत, लेकिन उसके पास रियल स्ट्रेटजी नहीं है, जिसकी वजह से वो हार गया। तो आप बहुत ज्यादा पढ़ते होंगे मैं जानता हूं, लेकिन अगर आपके पास रियल स्ट्रेटजी नहीं है 10 दिनों की तो आप अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। इन 10 दिनों में आपको यह सोचना है सबसे पहला कि मैं सभी सब्जेक्ट का जितना भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, क्या मैं उन सभी क्वेश्चंस को तैयार कर चुका हूं। अपने आप से पूछिए, अगर नहीं किया हूं तो लग जाइए इसमें। पहले दिन में आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को टच करेंगे। दूसरा, आपको अपने आप से यह पूछना है कि कौन से सब्जेक्ट, भाई देखिए अगर आपको एग्जाम्स में अच्छा प्रदर्शन करना है तो सभी सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर होना चाहिए। तो कौन सा सब्जेक्ट आपका कमजोर है, जो सब्जेक्ट कमजोर है उस पर अंतिम 10 दिनों में ज्यादा फोकस कर दें ताकि इसमें भी आप अच्छा नंबर ला पाएं। और अगर सभी सब्जेक्ट में अच्छे नंबर आ गए तो आप अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। देखिए स्टूडेंट, सिर्फ मैथ में और साइंस में अच्छा नंबर लाने का मतलब ये कतई नहीं होता कि आपका ओवरऑल परसेंटेज बढ़ जाएगा। अगर आप अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं तो सभी सब्जेक्ट में करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 चीजें आपको याद रखनी है। तीसरी चीज, अपने डेली के टारगेट को सेट करिए। डेली टारगेट, एग्जाम के 10 दिन पहले यह बहुत जरूरी है कि आप डेली क्या करते हैं, क्योंकि एक एक दिन मिलके ही 10 दिन बनेंगे, है ना। और एक दिन में होते हैं 24 घंटे। उन 24 घंटों में आपकी स्ट्रेटजी क्या हो रही है, वही चीज डिपेंड करता है कि आप एग्जाम में कैसा प्रदर्शन करेंगे। तो ये तीनों चीजें आप परफेक्टली 10 दिनों तक फॉलो करते रहिए। देखिए आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी होगी। कमर कस लीजिए क्योंकि एग्जाम
बहुत नजदीक आ चुका है स्टूडेंट्स। अब सोने से और बैठ के जो है वह समय व्यतीत करने से काम नहीं चलेगा। दूसरी स्ट्रेटजी कि एक दिन में ज्यादा से ज्यादा टॉपिक को कवर करना है। अब देखिए स्टूडेंट, मात्र बचे हैं 10 दिन। इसी 10 दिन में आपकी जो मेहनत है वह रिजल्ट में आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि देखिए 6 महीने से क्या पढ़ा है, 8 महीने से क्या पढ़ा है, बहुत सारे स्टूडेंट भूल जाते हैं उसको। वो पढ़ा है वो अच्छी बात है, लेकिन लास्ट के 10 दिन में आपने कैसे पढ़ा है, ये चीजें आपके रिजल्ट को निर्धारित करती हैं। रोज सुबह उठिए और अपने डेली में सबसे ज्यादा टॉपिक को कवर करने की कोशिश करिए। मतलब जब आप डेली पढ़ाई करिए तो रोज सुबह उठ के पूरे दिन का एक टेबल बना लीजिए। इस तरीके का 10 पॉइंट बना लीजिए कि पहले पॉइंट में मुझे क्या करना है, दूसरे पॉइंट में मुझे क्या करना है, तीसरे पॉइंट में मुझे क्या करना है, चौथे पॉइंट में मुझे क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल पहले पॉइंट में आपको साइंस के फर्स्ट चैप्टर के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मात्र और मात्र 1 घंटे में पूरा रिवाइज कर देना है। ये पहला आपका टास्क हो गया 1 दिन का। दूसरे में आपको यह करना है कि मैथ का 2 घंटे जम के प्रैक्टिस करना है। यह दूसरा टास्क हो गया। तीसरा टास्क आपका यह होना चाहिए कि हिंदी में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है। चौथा आपका हो गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखना है और उसको देख के ये समझना है कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो इस तरीके की लिस्ट आप दिन भर के लिए बना सकते हैं। और एक दिन अगर आप पढ़ने में बेस्ट हो गए और इसी एक दिन को 10 दिनों तक रिपीट करते रहे तो यकीनन स्टूडेंट्स यही 10 दिन आपके रिजल्ट बनाएंगे। इसलिए तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए और इन 10 दिनों में ये दिखा दीजिए कि आपके अंदर भी जज्बा है, आपके अंदर भी वो जुनून है। ओके, लास्ट टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक को समझना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि यहां पे मैंने लिखा है PYQ पेपर्स को ट्रैक करके पढ़ें। देखिए स्टूडेंट्स, आप हमेशा टॉपर्स को देखे होंगे कि वो हर स्टूडेंट्स पे नजर रखते हैं, एक कमजोर से कमजोर स्टूडेंट्स पे और अपने से ज्यादा तेज स्टूडेंट्स पे भी। क्यों? क्योंकि वो ट्रैक करते हैं कि कौन कैसा पढ़ रहा है, किसका टाइम टेबल कैसा है। ट्रैक करने से उनको आइडिया आता है कि हाँ भाई मुझे भी ऐसा करना चाहिए। जिस स्टूडेंट की जो अच्छी आदत है वो उसको अपनाते हैं और अपने पढ़ाई को और इम्प्रूव करते हैं। इसी तरीके से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को एग्जाम टाइम में या एग्जाम के 10 दिन पहले बार बार देखना चाहिए। और पेपर को देखने से आप ये ट्रैक कर पाएंगे, आप ये देख पाएंगे कि उस पेपर में, उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, यानी पिछले 5 साल के पेपर में, पिछले 10 साल के पेपर में कौन कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो आया है, किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ रहे हैं। भाई आपके बोर्ड जो है ना, बोर्ड्स में क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं स्टूडेंट्स। तो ये मत सोचिए कि ये क्वेश्चन इस साल आया है तो अगले साल नहीं आएगा, या 5 साल पहले ये क्वेश्चन आया है तो वो नहीं आएगा। हर बार हर साल क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ट्रैक करिए, जितना हो सके उतना ट्रैक करिए, क्योंकि ट्रैक करने से आपको ये आइडिया आएगा, ये आइडिया आपके दिमाग में घूमेगा कि हाँ भाई हमें भी इस तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करनी है। और अगर हमने ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस कर लिया तो इन 10 दिनों में सबसे ताकतवर तैयारी होगी और इन 10 दिनों में जो चीज मैं पढ़ूंगा वही चीज एग्जाम में आने वाला है। तो ये तरीका, ये टिप्स आप जरूर फॉलो करिए। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ये तरीका बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस को शेयर करना बहुत जरूरी होता है ताकि हम भी ग्रो करें, और हम ग्रो करेंगे तो आपकी ऐसी ही हेल्प करते रहेंगे। बाकी इस चैनल पे आपको CUET 12th फिजिक्स की क्लासेस मिलती रहेंगी मेरे द्वारा, अर्थात रोशन सर के द्वारा। मैं मिलता हूँ स्टूडेंट्स आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल स्टूडेंट्स, लव यू ऑल, टेक केयर एंड जय हिंद।